गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माननीय राजेश जी, शशि जी, सबसे पहले मैं आपका हृदय से अभिवादन करती हूँ। मेरे साथ पधारे मेरे रेकी मास्टर्स और यहाँ पधारे सभी जिज्ञासु, मैं आपके अंदर बैठे उस नारायण को, उस आत्म तत्व को नमन करती हूँ। निश्चित रूप से यहाँ बहुत ही खूबसूरत रचना अभिव्यक्त किया जा रहा है सांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसमें इंटीग्रेटेड हीलिंग का जो ये नेशनल अधिवेशन हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं मान सकती मैं। कुछ भी चीज़ घटती है कहीं न कहीं कुछ उसका एक सबसे पहला पुंज या उसके अंदर अभिव्यक्त होने वाली कोई प्रथम किरण जागती है, और वो है किसी के अंदर उसका विज़न आना। और निश्चित रूप से इसके लिए मैं राजेश जी के लिए हृदय से ताली बजा के कहने के लिए कहती हूँ, ये उनका विज़न है और वही आज यहाँ चरितार्थ हुआ है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। और आज इतनी खूबसूरत जो 3 दिन से ये ज्ञान की श्रृंखला चल रही है, उसमें हम सब का एक दूसरे के साथ इतना खूबसूरत परिचय होना और साथ में इस ज्ञान की श्रृंखला का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मिसेस मोनिका गुप्ता, निश्चित रूप से किसी के लिए भी इतनी बड़ी आगे तक की यात्रा के लिए जाना, एक शक्ति का बहुत बड़ा सहयोग होना, ये उनकी प्रेरणा ही है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। रेकी के बारे में बात करने आई हूँ। जो 3 दिन से चल रहा है, एक अलग डायमेंशन में बात चल रही थी, पूरी तरह से मेडिकल साइंस के ऊपर, और उसी में हमने अलग अलग विधाओं के बारे में जाना भी, मेडिकल साइंस से लेके होम्योपैथी में और दूसरी भी विधाओं में हमने बहुत कुछ जाना। धीरे धीरे कल से हम लोग मन के तल पर भी आने लगे। आज मैं रेकी इसके बारे में आप लोगों से कुछ अलग ही तरीके से बात करने जा रही हूँ। सृष्टि की रचना एक नियमावली है और अनुबंधित होकर रची गई है। इसके रचयिता वो परमपिता परमेश्वर, वो सार्वभौमिक शक्ति जो सर्वव्यापी है, जो कण कण में व्याप्त है, वही है जिसे हम एक अलग ही स्वरूप में जानते हैं, जो अज्ञात है। हम इसे ही ईश्वर स्वरूपा, विधाता
अल्लाह, मोहम्मद या ईसा कहते हैं। मनुष्य ने अपने तहत अपने ही रूप में अलग अलग धर्मों की संरचना की है और उसमें अपने हिसाब से अपने तहत उन्होंने ईश्वर का एक नाम दिया है, परंतु उस परम शक्ति का स्वरूप एक ही है। और रेकी में रे ये स्वरूप है इसी का। रे को इसी स्वरूप में माना गया है जो सर्वव्यापी है, अलौकिक है, ईश्वर है। की है मनुष्य की जीवन शैली, अर्थात हमारा आचार, विचार, व्यवहार, कर्म की शैली या हमारी वैचारिक पद्धतियाँ, भावनाओं की पद्धतियाँ और मूल रूप से हमारे मन की स्थिति, ये सभी ही मन की ही शैली करवाती है। जो कुछ हम ये करते हैं ये हमारे मन से करते हैं, अर्थात यही की कहलाता है। इस की रचना में इन सभी संरचना के तहत हमारी अपनी आइडेंटिटी का निर्माण होता है, हमारे अपने मूल स्वरूप का निर्माण होता है और की इसी का स्वरूप है, अर्थात रे और की। रे वो मौलिक स्वरूप जो ईश्वरीय ताकत है, ईश्वरीय शक्ति है, और की हमारी आइडेंटिटी, हमारा मौलिक तत्व, इन दोनों से मिलकर जिस चीज़ का निर्माण होता है वो है रेकी। मनुष्य का शरीर दो शक्ति से चलता है, ज्ञात शक्ति, अज्ञात शक्ति। ज्ञात शक्ति मतलब वो जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक उठना, बैठना, चलना, फिरना, पढ़ना, ये सभी चीज़ जो होती है ये ज्ञात शक्ति से होती है, अर्थात ये कि हम इसको अपनी सोच समझ के साथ करते हैं। ये मेडिकल साइंस में इसे ही सोमेटिक सिस्टम कहा जाता है। परंतु शरीर में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो स्वतः घटित होते हैं, जैसे सांस का चलना, हमारी धड़कन का, रक्त का प्रवाह या हमारी भोजन की पूरा पाचन क्रिया, इंद्रियों का चलना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी कुछ स्वतः घटित होती है, स्वतः घटित होती है और ये अपने नियम के अनुसार चलती है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता और यही वो अज्ञात शक्ति है जिसे हम ईश्वरीय शक्ति भी कह सकते हैं और मेडिकल साइंस इसे ही ऑटोनॉमिक सिस्टम के रूप में जानता है। और यही शक्ति पूरे जानवर के जगत में भी है, वनस्पति में भी है। वनस्पति में भी उसी शक्ति के साथ उस शक्ति का प्रवाह वनस्पति में भी प्रवाहित हो रहा है, प्रकृति में भी हो रहा है, नदी में, पहाड़ में, हर चीज़ में उसी शक्ति का प्रवाह है और ये वही शक्ति है और इसे ही हम रेकी के नाम से जानते हैं। मन की अभिव्यक्ति शरीर पर। मन वह मूल स्रोत है जो सिर्फ मनुष्य को ही प्रदान किया गया है और इस स्रोत से मनुष्य अपने जीवन में घटने वाली सारी संरचना को स्वयं के अनुसार बदल सकता है। इसमें योग बहुत सहयोग करता है, लेकिन उसके भी पहले मनुष्य का मानना या मन का मानना ये सबसे ज़रूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानने से ही हमारे मानने से ईश्वर का अस्तित्व है। हमने माना है कि ये ईश्वर है, अर्थात हम लोगों में से किसी ने ईश्वर के दर्शन किए हैं क्या? जिस स्वरूप में हम ईश्वर को मान रहे हैं, क्या हमने उन्हें ऐसा साक्षात देखा है? नहीं, लेकिन हमारे अंदर हमने उसको मान्यता दी है, हमने माना है, तो वहाँ ईश्वर की रचना है। ये सृष्टि की रचयिता ईश्वर है, ये हमारी मान्यता है। किसी भी विचार, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति को यदि हमने उसी संरचना में मान लिया, अर्थात वो जिस स्वरूप में है हम जैसे ही उसे मान लेते हैं, वैसे ही उसी व्यक्ति, विचार, स्थिति या जो भी चीज़ घटित होती है उसके साथ एक ऊर्जा का पूरा लयबद्धता बनती है
एक हार्मोनी बनती है। दैट हार्मोनी क्रिएट, वो हार्मोनी जो चीज़ वहाँ पैदा करती है, वहाँ से वही चीज़ घटित होने की पूर्ण संभावनाएं पैदा हो जाती है। जब तक हमारी मान्यता किसी के साथ नहीं है तो वहाँ वो, जब तक कि मेरा मन या हमारा मन उस चीज़ के प्रति नहीं मानता है, तब तक वो वहाँ पे चीज़ घटित नहीं होती है। परंतु ये घटता कैसे है? हमारे दो मन हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन एंड अचेतन मन। चेतन मन वो है जिसमें हम प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं वो अपने आप हम स्वतः करते जाते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, जो कुछ भी हम करते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से जानकर समझकर करते हैं। चेतन मन पूरा लॉजिक से भरा हुआ है, लॉजिक माइंड है ये। इसमें विल पावर है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लॉजिक थिंकिंग है एंड क्रिटिकल थिंकिंग है। ये चारों चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको जानेगा, अपने आप समझ में आएगा कि ये चारों चीज़ भी लॉजिक के साथ कॉन्शियस माइंड करेगा। एंड दूसरा है अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन वह है जो कि किसी भी विचार, स्थिति या कोई चीज़ का वो मनन बार बार कर रहा है। जैसे ही उस चीज़ की पुनरावृत्ति बार बार होती है, वैसे ही वो उसे मान लेता है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, वो उसको लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम पैदा होते हैं, हमें नाम दे दिया जाता है, नाम की बार बार हम उसी शब्द को सुनते हैं और सुनने के साथ ही हम उसे मान लेते हैं कि ये शब्द का या इस अक्षर का मेरे साथ कोई ताल्लुक है। एंड धीरे धीरे चूंकि वही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है एंड आपका कॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को, सब कॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है और वहाँ से आप मान लेते हैं कि ये आपका नाम है। ऐसे ही कोई व्यक्ति लगातार यदि नकारात्मक ही विचारों से का चिंतन मनन कर रहा है या सकारात्मक विचारों का लगातार चिंतन मनन कर रहा है, तो वही चीज़ उसके साथ घटित होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का यही अपना गुण है। और इसी में यदि वो लगातार अपने आप को बीमार घोषित करता है, जरा सी प्रॉब्लम है लेकिन उसको बार बार मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, और यदि वो उसको मानता है, शरीर में वही चीज का घटना अपने आप शुरू हो जाता है। शरीर सर्वथा निर्विकार है, अति पवित्र है। इसमें जो शुद्धता है, ऐसे शुद्धतम शरीर में किसी रोग का होना, अपवित्रता का होना माना ही नहीं जा सकता। वेदों में कहा गया है कि परमात्मा ने शरीर की रचना की और उसी में प्रविष्ट हो गया। जिस शरीर में परमात्मा है वो शरीर कभी रोगी या अपवित्र कैसे हो सकता है? इसके पीछे सिर्फ यही चीज़ है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आपकी मान्यता यहाँ आती है तो घटित होता है। ईसाई धर्म में उनकी पुस्तकों में लिखा गया है, बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड। जहाँ इतनी पवित्रता है वहाँ रोग असंभव से नजर आते हैं, लेकिन फिर भी रोग हो रहे हैं। क्या कारण है उनका? हमारे शरीर पर कैसे भाव के इम्पैक्ट पड़ना शुरू होते हैं और वो छोटे छोटे भाव हमारे शरीर में कैसे किसी भी चीज़ की, किसी भी रोग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मन किसी भी चीज़ से थोड़ा डर गया, तो जैसे ही डरेगा आपका मन का रोम रोम खड़ा हो जाएगा, आपको पूरी सांस तेज चलने लगेगी, आपको घबराहट होने लगेगी, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। ये आपकी बॉडी में सिम्टम आए हैं एक भाव के आने के। अब यदि आपको गुस्सा आया
यदि गुस्सा आता है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आंखें लाल हो जाती है, आपके जो बात आप कहना चाह रहे हैं वही कहने के लिए आपके अंदर उद्वेग पैदा होता है, और उसी उद्वेग से आपकी सांस की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, एंड गुस्से में आप इतना कुछ बोल जाएंगे जो कि आपके लिए सही नहीं था, और बहुत कुछ घटना उसके साथ घट जाती है। ऐसे किसी भूत प्रेत के बारे में आप बात कर रहे हैं, जस्ट एक पेड़ के डूंड को देखेंगे और यदि आपको ये एहसास हो रहा है यहाँ भूत प्रेत है, तो आपके अंदर एक भय का निर्माण होता है, और आप पत्तों की सरसराहट से भी उसी को सोच रहे हैं, और वहाँ आपके अंदर एक डर का भाव पैदा हो जाता है। ऐसे यदि आप व्यसन कर रहे हैं, कोई अनैतिक कार्य कर रहे हैं जिसे लगातार कर रहे हैं, आपका मन मान लेता है तो आप करते हैं, आपका मन उसी जगह जाकर अपने आप को सुखद महसूस करता है, सो आप उसको कंटिन्यूशन में रखते हैं, और आपके मन के साथ वही चीज़ आपके अंदर सीक्रेट होना शुरू होती है, वही चीज़ लगातार आपके अंदर चलना शुरू हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में असंतुलित जो आपने जीवन शैली बनाई है, उसमें आपका असमय खाना, असमय सोना, असमय उठना, सारा चीज आपका असंतुलित का क्या डायमीटर है। यदि मैं ये बोल रही हूं, कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे उठ के कहता है ये मेरे लिए परफेक्ट है, बट बॉडी नहीं कहती है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा कि प्रकृति एक नियमावली के साथ चल रही है। यदि आप सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो इट मीन्स कि वहाँ उसके बाद आपके उठने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ ऐसी घटित है, हो ही रही है उस ऊर्जा से, जो आपके अंदर किसी न किसी तरीके की निगेटिविटी या किसी तरीके के रोग का प्रादुर्भाव करती है। ऐसे यदि आपने अचानक किसी दुर्घटना को सुना, इमीडिएटली आपके पेट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यू फील फॉर मोशन, आप मोशन के लिए महसूस कर सकते हैं, या आपके पेट में एक अजीब सी फीलिंग आ सकती है। मृत्यु की खबर सुनेंगे, पूरी तरह से दुख के विषाद के भाव में आप भर जाते हैं। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसके के कारण इमीडिएट वो भाव आने से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे निगेटिव परिवर्तन आते हैं जो नकारात्मक हैं, जो आपके शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में एक अशुद्धता का निर्माण करते हैं। रेकी एट्यूनमेंट के बारे में कितने लोग जानते हैं? रेकी वाले लोग छोड़ के, ओके। रेकी में एक विधा है जिसे रेकी दीक्षा के रूप में कहा जाता है, जिसमें हायर डायमेंशन के साथ आपकी एनर्जी का मास्टर के द्वारा, जो कि मास्टर सिर्फ उस समय मीडिएटर होता है, हायर डायमेंशन का आपकी चेतना के साथ एक जोड़ किया जाता है, और उस जोड़ के साथ जो चीज़ अंदर घटित होती है वो घटना ही सब कुछ रेकी एट्यूनमेंट में होती है। मैं इसके बहुत बड़े रूप में नहीं जाऊंगी, मेरे साथ जो दूसरे मास्टर्स हैं निश्चित रूप से वो आपको डिफाइन करके बताएंगे। जब रेकी एट्यूनमेंट के लिए जाते हैं तब हर मास्टर यही कहता है कि आपका पूर्ण विश्वास, आपके अंदर पूर्ण सात्विकता, आपके अंदर आपकी मान्यता और आपकी ग्रहणशीलता कितनी है, इसके ऊपर ही आप उस एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। यदि उस समय आप अपने लॉजिक माइंड के साथ ये कर क्या रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, या क्या कई तरीके के प्रश्नों में आप यदि घिरे हुए हैं, तो जो वो मास्टर कुछ नहीं करा, लेकिन जो एनर्जी का प्रवाह आपके अंदर होना है वो यही वैचारिक शैलियाँ अवरोध पैदा कर सकती हैं। इसीलिए रेकी एट्यूनमेंट में सभी के अनुभव अपने अपने होते हैं, लेकिन वो अनुभव ही उस रेकी एट्यूनमेंट के द्वारा ही रेकी की मेन संरचना का स्थापत्य होता है। हमारे 2 शरीर हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर।
जागृत अवस्था में हम स्थूल शरीर के साथ हैं। स्थूल शरीर में जो काम होता है, जो शरीर हमारा काम कर रहा है वो स्थूल शरीर, जो स्वप्न में घटित होता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। जैसे जागृत सृष्टि सत्य मालूम होती है, जागृत में हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें हमेशा सत्य मालूम होता है, वैसे ही स्वप्न में जो कुछ घटित होता है वो स्वप्न में सत्य मालूम होता है। जब हम स्वप्न में होने वाली हर घटना को सत्य मालूम प्रतीति आती है, पर डिफरेंस कैसा है देखिए, मैं सपने में दौड़ रही हूँ लेकिन पैर नहीं, मैं सपने में कुछ ग्रहण कर रही हूँ या दे रही हूँ लेकिन मेरे हाथ नहीं, मुझे कोई स्वाद आ रहा है लेकिन मेरी जीवा उसमें इंक्लूड नहीं है, पर ये प्रतीति पूर्ण रूप से सत्य नजर आती है। ऐसे ही तो ये चीज़ जो पूरी घटती है ये एक्चुअली हमारे सूक्ष्म शरीर मनोमय शरीर पर घटती है, और यही सही में कुछ होता नहीं है, एक्चुअली ये मेरे मन, हमारे मन की गणना है। मनोमय शरीर कल्पना मात्र है, इस पर मन का ही प्रवाह होता है, और ज्यों ही मन में परिवर्तन हुआ वैसे ही शरीर में परिवर्तन होता है। आप मानेंगे ना आप रोगी हैं, आप मानेंगे आप उदासी हैं, आप मानेंगे आप लाइवली हैं, आप बहुत खुश हैं, तो आपका वही प्रतीतिकरण आपके शरीर पर आएगा। ये आप अपने आप में भी महसूस कर सकते हैं। यदि आपने अपने आप के अंदर महसूस किया आज मैं बहुत उदास हूँ, तो इट मीन्स कि ये आप अपने भाव प्रदेश पर, भाव क्षेत्र पे आपने ये विचार डाला है और वैसा ही प्रतीतिकरण आपके शरीर में हो रहा है। अब देखना ये है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या है या नहीं है। आपने यदि सपने में हाथ कट गया, खून निकलेगा? काफ़ी साइलेंट से हम 2 दिन से बिल्कुल एक तरंग में हैं, लेकिन कुछ लाइवलीनेस के साथ भी बात हो तो अच्छा लगेगा। यदि सपने में मेरा हाथ कट गया तो क्या खून निकलेगा? नहीं निकलेगा निश्चित रूप से। लेकिन सपने में ही यदि स्त्री संग हो गया तो क्या उसका इफेक्ट मेरी बॉडी पे आएगा? आएगा। ऐसे ही सपने में यदि मुझे शेर दिख गया और शेर मुझ पर लपक कर आ रहा है तो निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से घबरा जाऊंगी, या हम जो भी मनुष्य है वो घबरा जाएगा, घबराहट होगी। उस घबराहट में उसकी धड़कन बढ़ सकती है, उस घबराहट में उसे बुखार आ सकता है, उस घबराहट में उसका शरीर कांप सकता है। अर्थात यदि हमें नींद में किसी ने पुकारा, यदि नींद में हमें किसी ने पुकारा तो हम उठ जाते हैं। अर्थात क्या हुआ है, नींद में बाहर से आवाज़ आई, स्थूल शरीर ने सुन लिया, हम उठ भी गए। मतलब कहीं ना कहीं कोई एक रिलेशन है जो दोनों शरीर के ऊपर काम कर रहा है। ऐसी प्रक्रिया का प्रभाव कभी सूक्ष्म पर पड़ता ही है। साथ में ये है कि जब भी कोई बीमारी आती है वो बीमारी पहले सूक्ष्म में आती है, इसी विचारधारा के तहत आती है। जैसे जैसे आपका मन विचार के साथ बढ़ने लगता है और आपके विचार उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर सबसे पहले काम करना लग जाते हैं। मान लीजिए आप एक प्लेग के पेशेंट के पास अचानक चले गए 2 लोग, आपको नहीं मालूम था वो प्लेग का पेशेंट है। एक व्यक्ति के मन में ये थॉट आ गया, सबसे पहले उसके मन में आएगी शंका, कहीं मुझे ना हो जाए। सेकंड व्यक्ति न्यूट्रल है, मुझे ना हो जाए। दूसरा उसके अंदर ये शंका के साथ डर आया और फिर आई शंका, यदि ये मुझे हो गया तो क्या होगा। और उसके साथ धीरे धीरे यदि वो थॉट को वो वापस बोलता है, सोचता है, तब उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका शरीर ठंड लगने लग जाएगी, उसका शरीर कांपने लग जाएगा और उसके साथ
उसको फीवर भी आएगा और थोड़े ही दिन में या कुछ पलों में, कुछ टाइम के बाद उससे महसूस होगा कि उसे भी प्लेग हो गया है। यदि अब हम इस चीज़ की कंटिन्यूटी देखेंगे, सबसे पहले आई शंका, फिर आया भय, फिर आया विश्वास और फिर आया आपका ये थॉट गया आपके सूक्ष्म शरीर पर और सूक्ष्म शरीर से फिर वो आपके स्थूल शरीर पर आ गया और वहाँ से उसी रोग का निर्माण हुआ। कुछ नहीं था आपके पास, आपको तो प्लेग नहीं था, बट सोचिए कि सिर्फ एक इसी कार्य प्रणाली के तहत आप प्लेग के पेशेंट बन गए। नाउ हम दूसरे पेशेंट को देखते हैं। दूसरा पेशेंट बिल्कुल न्यूट्रल था, उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने सोचा ये ठीक है, मैं इनको देखने आया हूँ। उसके मन में वो विचार तक नहीं आया कि ये एक इन्फेक्शन वाला बीमारी है जो मुझे लग सकती है। उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अब यदि मुझे इसको अपने हिसाब से प्रूव करना है तो मैंने क्या किया, दोनों की क्रिलियन फोटोग्राफी करा ली। बहुत सारी विधाएं आज के युग में निकल गई है जहां हम सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे उसे पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए। यदि मैंने क्रिलियन फोटोग्राफी ली तो जिस व्यक्ति ने नकारात्मक विचारों को अपने शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी उसका, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को पूरी तरह से सकारात्मक विचारों से रखा था उसका, दोनों का फोटो डिफरेंट आएगा। आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तब इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी भी चीज़ के बारे में, यदि मैंने आनंद या प्रेम के बारे में सोचा तो निश्चित रूप से मेरे अंदर, मेरे शरीर में एक हल्कापन, मस्तिष्क में हल्कापन, प्रेम का भाव, अति उत्साहित भाव मेरे अंदर प्रतीत होगा। और हो भी सकता है इतनी खुशी हो कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू भी निकल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि यदि मैंने विषाद, दुख और पूरी तरह से नकारात्मक ही भाव रखे, तो यदि वो विषाद या दुख मैंने अति स्वरूप में ले लिया तब मेरे आंसू दुख के निकलेंगे। ये भी मेरा ही शरीर अलग अलग स्वरूप में प्रतीत करा रहा है कि तुम दुख में हो या तुम सुख में हो। अर्थात यहाँ वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलके चल रहा है। मतलब ये जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई रोग आता है वो सबसे पहले आपके मन के साथ अर्थात आपके सूक्ष्म शरीर पर पहले आता है। ये प्रक्रिया सारी घटती है, लेकिन घटती है कहाँ? इसका मेन प्रभाव पड़ता है हमारे चक्र। काफ़ी सभी लोग चक्रों के बारे में जानते हैं। मैं बहुत छोटे से स्वरूप में, रेकी में हम चक्र के साथ किस तरीके से बीमारी को ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को आपको समझाना चाहती हूँ। चक्र क्या होते हैं? योग सूत्र के अनुसार शरीर में 7 चक्र हैं, उसी की विवेचना है। हमारी रीढ़ की हड्डी पर नाड़ियों के गुच्छे के रूप में 7 स्थान हैं जो अलग अलग तरीके स्वरूप में स्थित हैं। शरीर की पूर्ण क्रियाशीलता इसी के आधार पर होती है और योग में इसका स्थान सूक्ष्म शरीर के रूप में है और अलग अलग रूप में बताया भी जाता है। ये शरीर के मूल केंद्र हैं जिनको हम चक्र कहते हैं और मेडिकल साइंस इसे ही ग्लैंड्स कहता है। रेकी में सभी चक्रों से संबंधित बीमारी, भाव और कारण से संबंधित जो ग्लैंड्स है उसके साथ हम निकालते हैं या हम उसको ढूंढते हैं या उसका वहाँ से निराकरण करते हैं कि किस तरह से कौन से चक्र के साथ कौन सी ग्लैंड्स जुड़ी हुई है। पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का भाव है भय और आत्मरक्षा या सर्वाइवल।
बीमारी इससे रिलेटेड है गुर्दे से संबंधित, मूत्राशय से संबंधित, रीढ़ की हड्डी, उदासी, अस्थि रोग, भारीपन, पाइल्स एंड अपच। और इसकी ग्लैंड्स में है, स्त्रियों में है यूट्रस एंड ओवरीज, एंड जेंट्स में है अंडाशय एंड टेस्टिस। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, आत्मशक्ति, विश्वास और खुशी का केंद्र, सेक्स से संबंधित सेक्सुअलिटी की पार्ट है ये। मूत्र वीर्य से संबंधित रोग, आंत रोग, श्वास रोग, माइग्रेन, प्रोस्टेट, सर्दी या बिस्तर पे पेशाब हो जाना, सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम से रिलेटेड है स्वादिष्टान चक्र। तीसरा आता है मणिपुर चक्र, आपका पावर का केंद्र भी है और डर का केंद्र भी है यही। अपच, पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, आमाशय, यकृत, पाचन संस्थान, पित्ताशय एंड डायबिटीज इसका ग्लैंड है, पैनक्रियाज ग्लैंड। अनाहत चक्र प्रेम और भावनाओं से भरा हुआ है और इससे बीमारियां हैं फेफड़े, जिगर, ब्लड प्रेशर, रक्त प्रवाह, निराशा, हृदय संबंधी रोग, अस्थमा, कफ, सर्दी, एंड इसकी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। विशुद्ध चक्र अभिव्यक्ति का केंद्र और गले, फेफड़े, थायराइड, पैराथायराइड रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी और कफ संबंधित रोग होते हैं विशुद्ध चक्र के साथ। थायराइड एंड पैराथायराइड इसकी ग्लैंड्स हैं। और आज्ञा चक्र साइकिक पावर का, इंट्यूशन का, जहाँ पे कि आपको पूर्वानुभूति का एहसास इसी चक्र के साथ होता है। और अनिद्रा, माइग्रेन, आँख से संबंधित बीमारी, तनाव से संबंधित बीमारी का रिलेशन आज्ञा चक्र के साथ। पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड का कनेक्शन है इसके साथ। सहस्रार चक्र है परम भाव, निर्विकार भाव, पूर्ण आध्यात्मिकता का भाव। और इसका जो बीमारियां हैं मस्तिष्क ज्वर, तनाव, ट्यूमर, पागलपन और याददाश्त से संबंधित। चक्र भेदन द्वारा हम अपने पूरे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। मेडिकल साइंस और योग सूत्र में इन चक्रों की विवेचना कुछ डिफरेंट है, सिर्फ एक ही रूप में कि मेडिकल साइंस में इसे एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से जाना जाता है एंड इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है, एंड योग सूत्र में नीचे से ऊपर की तरफ इस पे कार्य किया जाता है। पूरा शरीर हमारा श्वास प्रश्वास की प्रणाली के साथ चलता है, इसी से पूरा अनुबंधित है और शरीर का हर कोशिका इसी प्राणवायु के साथ निर्माण करती है हमारे पूरे सुदृढ़ शरीर के लिए। और इसी को फायदा उठाकर चक्र भेदन किया जाता है। जिस भी व्यक्ति में कोई रोग आया है इसका मतलब है कि उसके चक्र में किसी भी तरीके की खराबी आई है, जो संरचना उसकी प्रकृति के द्वारा दी गई थी उसके अंदर कहीं परिवर्तन आया है और वही परिवर्तन क्रिएट करता है बीमारी को। और चक्र भेदन के द्वारा हम इसी चक्र को पूर्ण रूप से उसी स्वरूप में लाते हैं जो कि हमारा जब जन्म के समय हमारा जो चक्र का पूरा एक व्यू था उसके हिसाब से हम चक्र भेदन से लेकर आते हैं। चक्र भेदन में एक तरीके से देखा जाए तो एक वाइब्रेशंस हैं। वो वाइब्रेशंस जैसे ही हम चक्रों का भेदन करते हैं उनसे एक वाइब्रेशंस पैदा होती है। इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे, जैसे 7 सुर हैं तो 7 सुर के वाइब्रेशंस हैं। अब यही तरीके के चक्रों का कंपन शरीर में जैसे ही कंपन होता है तो वहाँ वाइब्रेशंस होते हैं। और इसको आप ऐसे जानेंगे कि जब 7 रंग यदि एक साथ रंग होते हैं, 7 रंग जब एक साथ मिलते हैं तब वहाँ एक प्रकाश पुंज का निर्माण होता है और वो प्रकाश पुंज एक ज्योति के स्वरूप में होता है। अर्थात जैसे ही वो 7 चक्रों का समीकरण एक साथ हुआ तब वहाँ एक प्रकाश पुंज निर्माण हुआ। वैसे ही जब हम 7 चक्रों का चक्र भेदन करते हैं तब वहाँ पे एक पूरी तरह से निरोगी, पूर्ण स्वस्थ,
पूर्ण स्वरूपा, जिस स्वरूप में ईश्वर ने हमें भेजा है उस स्वरूप का निर्माण वहाँ होता है, जो पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्धात्मा होता है। जैसे अब हम मेडिकल साइंस में कहेंगे तो मेडिकल साइंस के अनुसार ये है कि चक्रभेदन का जो कार्य है उसका रिलेशन हम ग्लैंड्स के साथ जोड़ते हैं। सभी पूरी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है वो चक्रों के माध्यम से होता है, और उसी में जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ता है या घटता है हमारी बीमारी के तहत। उसमें जो भी अंतर आता है तो वहाँ ही वो रोग पैदा होते हैं। जब चक्रभेदन हो जाता है तो वही ग्लैंड्स के साथ जो सिक्रेशंस होता है वो पूर्ण रूप से उस रूप में आ जाता है जो ओरिजिनल होना चाहिए। अभी कौन सी ग्लैंड का कौन सा सिक्रेशन तैयार हुआ है, बीमारी के तहत कौन सी ग्लैंड से कौन सा सिक्रेशन कितने स्वरूप में तैयार हुआ, यही डिसाइड करके डॉक्टर्स भी दवाइयाँ देते हैं। अब यही स्वरूप में रेकी में भी हम इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। योग सूत्र या रेकी उपचार में रोगी की समस्या का निदान उसकी मनोभावनाओं पर केंद्रित होकर किया जाता है, अर्थात मनोभाव से संबंधित उसके चक्र, उसकी ग्लैंड्स एंड बीमारी का निर्णय लिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, यदि उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो रेकी के लिए है वो सबसे पहले ये देखेगा कि उससे संबंधित चक्र कौन कौन से। तो उससे संबंधित चक्र है आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, और उससे संबंधित जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स आएंगी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास। ये चारों ग्लैंड्स जिस जिस चक्र के ऊपर है, अर्थात उन चक्रों के ऊपर उसी भाव से संबंधित तरीके पे प्रभाव करती है। अर्थात ये कि जो माइग्रेन का पेशेंट है उसकी जो भाव स्थिति है वो भाव है कि उसका जीवन के प्रति अस्वीकार भाव है, उसके अंदर आंतरिक तर्क है, सेक्स से संबंधित उसमें बहुत सारी भावनाओं को उसने दबाया है, और उसके अंदर इस भाव के प्रति भी भय बना हुआ है कि वो इसे किसे नहीं बताएगा, और तनाव और विचारों की, निगेटिव विचारों की लगातार श्रृंखला ये क्रिएट करती है माइग्रेन को। तब यदि मैंने ये तीनों चीज़ को सोचा कि उसका चक्र कौन सा है, उसका भाव कौन सा है और उस पर कौन सी ग्लैंड्स काम कर रही, तब वही ग्लैंड्स के साथ जब हम उन्हीं चक्रों पर जिस चक्र के साथ जो ग्लैंड का कनेक्शन है, अर्थात आज्ञा चक्र के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन है तो मुझे आज्ञा चक्र पर रेकी देना है, स्वादिष्ठान चक्र पर रेकी देना है, मणिपुर चक्र पर रेकी देना है, और इनसे रिलेटेड चारों ग्लैंड्स का पर जैसे ही ऊर्जा का प्रवाह होता है वैसे ही वहाँ पर उस रोग का खत्म होने की प्रक्रिया शुरू होती है। इन्हीं को ठीक करने में हमें पूरी तरह से रेकी के द्वारा हम चक्र भेदन करते हैं। मेडिकल साइंस के द्वारा मैं आपको छोटा सा एक खाली बताना चाहूँगी कि चक्रों से संबंधित ग्लैंड का जो संबंध है वो मस्तिष्क में ये विचार के साथ ही सब कुछ यदि है तो सबसे पहले इस ग्लैंड का संबंध एक महत्वपूर्ण अंग के साथ होता है, वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक बादाम की साइज़ की जगह है और ब्रेन के नर्वस सिस्टम से बहुत सारी कार्यप्रणालियाँ इसी से जुड़ी हुई है, जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से विशेष रूप से जुड़ा है। हमारे जीवन में होने वाली हर घटनाक्रम, स्पेशल हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण, हमारी भूख प्यास का लगना, हमारी नींद का आना, भावात्मक व्यवहारिकता और शरीर में होने वाली स्वचालित प्रक्रियाओं का होना हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है। तब रेकी ऊर्जा से जैसे ही चक्रों के ऊपर जो ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता है वो सिक्रेशन इसके ऊपर जाता है, और जैसे ही वहाँ जाने के बाद वो ग्लैंड से फिर जो चीज़ घटित होती है वो हमारे शरीर में पूरी तरह से रोगों को निवारण करने के लिए सहयोगी होती है। ऐसे ही कई रोग हैं जिनका संबंध
हमारी मनस्थिति से, हमारे भाव के साथ है। अर्थात सबसे पहले रोग हमारे मन में आया, विचार में आया। जैसे ही मन में या विचार में आया तो जो फर्स्ट आप देख रहे हैं वैसे ही वहाँ पे एक अलग से अंदर परिवर्तन शुरू होता है। फिर उसके बाद उसकी दृढ़ता और बढ़ती है, विचारों में हम उसका और ज़्यादा चिंतन मनन करने लगते हैं, वैसे उसकी प्रक्रिया और बढ़ेगी और ज़्यादा स्वरूप में जब वो बीमारी पूरी क्रॉनिक रूप से आ जाती है तब वो उस स्वरूप में आता है। रेकी देने के बाद जैसे ही रेकी दी जाती है वैसे ही ऊर्जा के साथ उस शरीर का पूरा वापस से ऊर्जावान होना और वापस से उसी स्वरूप में आ जाने का स्वरूप इस तरह से घटित होता है। राजेश सर ने कल लेक्चर शुरू किया था तो पहला वाक्य कहा था, मैं रोगी हूँ। कितने लोगों ने माना कि सर रोगी हैं? आप सोच सकते हैं सर रोगी हैं? यहाँ मैं आपको ये पर्टिकुलर वर्ड क्यों बताना चाह रही हूँ। विचार क्या काम करता है? शरीर और मन तो हैं, अलग रूप में है ये। शरीर का धर्म है, शरीर में परिवर्तन आ सकता है। जब तक मैं नहीं मानूंगी कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हो नहीं सकती। शरीर में कोई परिवर्तन आया है तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, इट इज़ ओके। और जब ये इट इज़ ओके हो सकता है, ये भी एक शरीर या इस अस्तित्व की रचना है। यदि मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो मैं उस चीज़ के साथ, उस एक्सेप्टेंसी के साथ मेरे जीवन में आया हुआ कोई भी निगेटिव चीज़ है वो मेरे लिए 100% पॉजिटिव होगा। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो वो इतना एनर्जेटिक हो कैसे सकता है? एक ही चीज़ है, आप क्या मानते हैं? आप मानेंगे आप रोगी हैं तो आप रोगी होंगे। आप नहीं मानेंगे कि आप रोगी नहीं है तो नहीं, आप कभी रोगी नहीं हो सकते। आपके शरीर में हो सकता है दर्द है, तकलीफ है, सब कुछ है, पर आपके आंतरिक आनंद को कभी भी आप डिगा नहीं सकते। और जीवन को यदि पूरी तरह से यथार्थ में आनंद के और उत्साह के साथ जीना है तो ख्याल रखिए अपने इस आनंद को कभी भी उद्वेगित मत होने दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जीवन में आपके पास रोग क्या है कभी भी नहीं आ सकता। एंड वही लाइवलीनेस जिसका हमारे पास सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, तो क्या इस प्रेरणा को हम नहीं ले सकते हैं? हम भी ले सकते हैं। तो रोग नाम की चीज़ मैं नहीं मानती कि यदि मैंने माना नहीं है, मैंने स्वीकार किया है तो रोग है, और यदि मैंने स्वीकार नहीं किया रोग कभी आ नहीं सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं हमारी शरीर वीणा के समान है। इसके तारों को यदि जोर से कस दिया हाथ लगाते ही टूट जाएंगे, और यदि इन्हें ढीला छोड़ दिया तो जो स्वर निकलने वाले हैं वो भी बेसुर ही निकलने वाले हैं। अर्थात इस जीवन वीणा के तार को न आप कस के रखिए, न आप ढीला छोड़िए। बस अपने अंदर, अपने स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में, जिस स्वरूप में आपको परमात्मा ने यहाँ भेजा है उसका अभिवादन कीजिए, उसके प्रति अहोभाव से भर जाइए। ख्याल रखिए सबसे खूबसूरत तोहफा है परमात्मा की तरफ से ये शरीर। ये शरीर है तो ये जगत है, ये शरीर है तो ये अस्तित्व है, ये शरीर है तो तुम्हारी मान्यता है कि तुम ईश्वर हो, कि यहाँ ईश्वर है, और वो ईश्वर भी कहीं और नहीं तुम्हारे ही अंदर विराजित है। उसे उसी स्वरूप में मान लो, कभी भी निरोगी नहीं हो सकते। धन्यवाद।